तो कमालिया की जो तारीख़ है उसके बारे में जानेंगे और कमालिया की जितनी भी सारा ओल्ड विरसा है, जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग है, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं आबिद भाई, तो पहुंच गए आबिद भाई के पास। तो इनसे पूछते हैं आबिद भाई कमालिया की तारीख़ बारे में थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहर कमालिया की तरीक 8 सदी पुरानी है और मुगल बादशाह ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਗਲੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਮਿੱਡੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। हिंदू गली का नाम मिड्डियां वाली है जी, ਮਿੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੱਡੇ ਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਪਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਅਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨੇ। यानी कि हुणे बिल्कुल बंद है। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ तकरीबन 1 एकड़ होएगी। ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। नहीं हुणे फिलहाल ਇਹਦਾ एक हिस्सा बचा होया, इसी तरह ही एक 3 मंजिला। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ट्रिपल स्टोरी सी, शानदार हवेली सी और बारिशों और मौसम की नज़र हो गई। ना मालिका ने इसका कुछ किया और ना ही इंतज़ामिया ने। और आज ये खंडरात का समा दे रही है। कारीगर ने कमाल कारीगरी की थी। दरवाज़े आज भी अपनी असली हालत में हैं 1.5 सदी गुज़रने के बाद। और दीवारों पे तो क्या ही कमाल शाहकार है। और हर ईंट का फरमा अलग है। ये नहीं कि तेसी के साथ बनाई गई, नहीं, हर ईंट का लहदा फरमा है। हर ईंट का फरमा अलग है। कमाल की हवेली थी और जो इस बेहिस माशरे की नज़र हो गई। अब्दुल भाई ये जो कितनी ये डिज़ाइन है, कितनी जो है इसकी लेगी? कमो पेश मैंने डिज़ाइन एक दिन गिने थे, 30 के करीब थे। 30 के करीब। इस हवेली में बाहर 30 किस्म की ईंट लगी हुई है। 30 किस्म की ईंट लगी हुई है 30 किस्म। और सब फर्मों की बनी हुई है। और ये दरवाज़ा ही देख लें नाजरीन, आज भी बहुत ही शानदार है। आज भी बहुत शानदार है। अपने वक़्त की बेहतरीन हवेली थी जो इस माशरे की बेहिसी का शिकार हो गई। एक ही गली में दूसरी हवेली। इस हवेली की खासियत ये है कि इनको 3 गलियां लगती हैं। अपने वक्त की बहुत शानदार इमारत थी। ये भी शरीक पुणे के भींडी चढ़ गई। वो ऊपर वालों का हिस्सा था, उन्होंने उतार लिया। आप रह रहे हैं दूसरी जगह पे। ये इमारत भी बेहिसी का शिकार हो गई। ये मकान जो है ये आबिद भाई का है। तो दरवाज़ा पुराना है, तो देखें बहुत ही आला क्वालिटी का। ये आबिद भाई ने ये वाला जो हिस्सा है इसको रेनोवेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है ये।
ये देखें ये वाला हिस्सा जो है सफेद कली से डिजाइन है सारा ये रेनोवेट हुआ है। ये नीचे जो है इसके बेसमेंट है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये रेनोवेट हुआ है। अब भाई ये बारे जरा सानू रहनमाई दिओ। जी बिल्कुल जी। बोर्ड तो तुसा देख ही लिया होना बस भाई, मियाँ बशीर अहमद कमालवी अल मरूफ शमसी कमालिए की बहुत ही बड़ी सियासी शख्सियत थी। अल्लाह जन्नत आला मुकाम अता फरमावे। सियासी और मजहबी और लोग वरसा दे नाल मुहब्बत रखने वाले आदमी सीगे मियाँ बशीर अहमद कमालवी। और इमारत बिल्डिंग खस्ता हाली की बदौलत उन्होंने दोबारा दी मेंटेन की और ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। तो आबुद भाई ये बता रहे हैं कि ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है तो ये गिर गया था, तो इसको जो है दोबारा रेनोवेट किया गया है। ये फ्रंट जो है, तो बैक जो है इसकी असली हालत में है। तो 1 एकड़ में ये जो कोठी थी, तो दिखाते हैं अभी आपको ना पिछली साइड पे। जी अब हम बैक साइड पे आ गए हैं और इस हवेली की खासियत ये है कि इसको 4 गलियाँ लगती थी, 4 गली और अपने वक्त की शाहकार हवेली थी। वक्त के साथ साथ अरूज को जवाल है। अरूज को जवाल है जी। वो ही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने विरसे की हिफाजत करती हैं। ये तो दोस्तों एक और बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। ये 1903 की बनी हुई है। तो तमीर मकान बाई ठाकर दास काकड़ा ठेकेदार, तो उस टाइम की ये लगी हुई है स्लेट। 120 साल तकरीबन हो गए, 1 सेंचुरी से ऊपर। तो देखें ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो ये रेनोवेट हुई है दोबारा जी ना। अगले हिस्से को रेनोवेट किया, पेंट वगैरह जो है इसका दोबारा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो बैक हिस्सा है वो इसका देखें अभी जैनवन हालत में है। फ्रंट पे जो है पेंट वगैरह दोबारा हुआ है, तो ज़बरदस्त। ये देखें ये भी एक पुरानी इमारत है। तो ये देखें ये भी पुरानी इमारत है, इसके साथ ये भी पुरानी इमारत है। तो ये वाला जो इसका एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका जो है गिर गया है। ये देखें ये वाला हिस्सा इसका गिर गया है। हाँ जी, इस जगह मौजूदा जगह ते जिथे आप खड़े हैं वासफ भाई, इत्थे भी एक बहुत ही शानदार तरीकी इमारत सी। पाकिस्तान बनने तो पहले और ट्रिपल स्टोरी थी, ट्रिपल स्टोरी और बेबहा खिड़की बेबहा दरवाजे सी, और साथ वाली आधी जगह सेल हो गई। अच्छा इसकी हाँ जी, तो बंदियाँ जी। शहर कमालिया की मुगलिया दौर की यादगार मस्जिद। ये भी दोबारा बनी? ख्याल नहीं जी, ख्याल आ कि 5 सदी पुरानी है, और जिस जगह मस्जिद थी उस वक्त के बादशाह दरिया के किनारे ही मस्जिद बनाते थे। क्या बात है। मुगलिया दौर की शानदार मस्जिद।
ये मस्जिद आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हो गई थी। हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको शहीद नहीं करना, इसकी सिर्फ रिपेयरिंग करो, और मोहल्लेदारों ने इसकी रिपेयरिंग की। ये देखें दोस्तों, तो ये देखें, ये साथ साथ हल्की हल्की इसकी छिलाई करके तो ईंटें ये दोबारा लगी हैं। ये ऊपर देखो वो पुराने वाली ईंटें हैं और नीचे से इसको रेनोवेट किया गया है। इसी तरह ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अंदर वाली साइड पे जो है वो जेन्युइन चीज़ है, और बाहर वाली साइड पे जो है इसको रेनोवेट करके तो एक एक साथ जो है ईंट वो लगाई गई है। ये देखें ये देखें, ये दोबारा से रेनोवेट हुई है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये देखें, तो ये पुरानी ईंटें हैं। तो जो हमने बैक वाला हिस्सा देखा था, तो फ्रंट वाला ये हिस्सा है, ये भी सारा दोबारा जो है रेनोवेट हुआ है। ये मस्जिद का दरवाज़ा तो बहुत ही खूबसूरत पुराना, ये देखें जी, ये मदरसा है साथ। ये देखें जी, कायमशुदा 1918 से है ये वाला। तो जो देखें वो ऊपर वाला हिस्सा वो भी पुराना है। ये साथ मस्जिद है। मेरे साथ हैं जी मस्जिद के इमाम साहब, और साथ हैं ज़हीर साहब एडवोकेट जो नायब सदर हैं। तो इनसे पूछते हैं जी डिटेल मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। ये मस्जिद मुगलिया दौर की बनी हुई है, शाही दौर की, और 1100 हिजरी में इसकी तामीर हुई है। 2 दफ़ा इसकी मुरम्मत पहले हो चुकी है, और अब दोबारा जो है इसके बरामदे वगैरह भी हमने बनवाए हैं, और अब माशाल्लाह अभी तक ये अपनी बुनियादों पे कायम है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा जो है मुगलिया दौर का जो है वो एक शाहकार है। शाहकार है, आर्ट जो है मुगलिया दौर का बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत और पुराने विरसे में 300 साल जो है 344 साल हो गए। 342 हाँ 44 साल 344 साल हो गए माशाल्लाह जी मस्जिद को। ये भी एक पुरानी बिल्डिंग, तो देखें जी माशाल्लाह उस दौर में तो ये बालकोनी है जी, देखें कि लकड़ी से बनी हुई है, क्या खूबसूरत। तो बहुत ही उस दौर की खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, शानदार। ये मेन दरवाज़ा है घर का, बहुत ही ज़बरदस्त। जितनी भी बिल्डिंग देखी हैं तो सबसे अच्छी जो है ये वाली बिल्डिंग जो है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, देखें बहुत ही अच्छी जो है मेंटेन की हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ये वाली जो बालकोनी है वही स्टाइल जो हमने एक पीछे देखा था,
बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, और हालत इसकी जो है माशाल्लाह अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त हालत है। ये भी एक बिल्डिंग है 1940 की, क्या नाम था इनका? रामलाल वल्द शादीलाल अरोड़ा गीदर। आप संसद में लिखा 1940 साल बॉक्स बनाने के अंदर अपनी कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਮੁੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਏ। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी नॉलेज थी कमालिया के बारे में तो आपने देखी है व्लॉग में। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा लें। थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।